दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। ट्रेड लगाने से पहले आपको हमेशा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इन टिप्स का यूज़ करना है और ये टिप्स आपके बहुत ही काम के आने वाली है। सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है जब भी आप ट्रेड लगाते हो। जो आपकी प्लेलिस्ट होगी जिसमें आप ट्रेड करते हो, चाहे आप यहाँ पे यूरो में करो या गोल्ड में करो, इस चीज़ के अंदर भी आप कर रहे हो, आपको इसमें एक प्लेलिस्ट में एक चीज़ ऐड करनी है। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा DXY मैंने ऐड करके रखा हुआ है अपनी प्लेलिस्ट में। तो आपको DXY से इसको ऐड करना है, जिसको हम बोलते हैं US डॉलर। इसका नाम सिंपल है, US डॉलर। तो देखिए इसका क्या फंक्शन होता है। आप अगर इसको ओपन करोगे DXY को, देखिए यहाँ पे डॉलर जो हमारा अभी ऊपर जा रहा है, आपको हमेशा इस पे नज़र रखनी है। जितनी भी न्यूज़ आती है डॉलर की, आपको सारा नज़र अपने डॉलर पे रखना है, USD पे। DXY जो हमारा US डॉलर, अगर आप इसका एनालिसिस करोगे हर रोज़ और इसके ऊपर आपकी पूरी नज़र रहेगी और आपको हर न्यूज़ से अलर्ट रहना है कि यूएस में क्या चल रहा है, डॉलर कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, तो आपकी जो यहाँ पे बाकी करेंसी हैं फॉरेक्स के अंदर, आपका उन पे ऑटोमेटिकली एनालिसिस और ट्रेड हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा ये मैं अभी आपको बोलता हूँ। देखिए, जो US डॉलर है ये अगर ऊपर जाता है, कुछ करेंसी यहाँ पर ऐसी हैं जो नीचे आती है और कुछ करेंसी ऐसी हैं जो ऊपर जाती है। जैसे दो तरह की यहाँ पे करेंसियाँ होती है। देखिए जैसे EUR USD है, इसमें USD कहाँ पे है, लास्ट पे है। और इसके बाद एक है USD JPY, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दिखाऊंगा GBP USD। एक में USD आता है पीछे, एक में USD पहले आता है। तो जैसे जैसे USD JPY है और EUR USD है। तो अगर हमारा मान लो यहाँ पे DXY डॉलर है हमारा, USD जिसको हम बोलते हैं, ये ऊपर जाएगा, तो देखिए यहाँ पे खुद दिखाऊंगा यूरो USD। अब मैं यूरो यूएसडी को ऊपर करूंगा तो ये नीचे जाएगा। जिस करेंसी में बाद में यूएसडी होगा, अगर वो नीचे जाएगा, मान लो अगर डॉलर यहाँ पे हमारा DXY ऊपर जा रहा है, लेकिन जिस करेंसी के बाद में यूएसडी होगा तो वो करेंसी नीचे के लिए जाएगी, और जिस करेंसी के पहले यूएसडी होगा वो करेंसी ऊपर जाएगी। इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये खोलता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे देखिए USD CHF ये ऊपर जा रहा है, और EUR USD ये कहाँ के लिए जा रहा है, ये नीचे के लिए जा रहा है। सेम जैसे यहाँ पे हमारा डॉलर DXY, देखिए DXY हमारा कहाँ के लिए मूव हो रहा है, ऊपर के लिए हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे GBP USD खोलूँगा मैं, तो ये नीचे के लिए हो रहा है। तो जितनी करेंसियों को भी यहाँ पे डॉलर बाद में आता है, USD बाद में आता है, वो करेंसियाँ इसके अपोजिट चलती है। मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो जिनके बाद में USD है वो नीचे के लिए आएंगी, और जिनका पहले USD है वो ऊपर के लिए आएंगी। लेकिन तब भी आपको थोड़ा बहुत इनको देखना रहता है। बाकी अगर आपका सारा इस पर फोकस है DXY, तो आपका फॉरेक्स का ऑलमोस्ट, क्योंकि सारा यहाँ पे डॉलर के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि इनका एक होता है बेस करेंसी, एक होता है क्वाइट करेंसी। या तो बेस करेंसी USD यहाँ पे होता है, या फिर क्वाइट करेंसी USD यहाँ पे होता है। क्योंकि USD या तो पीछे या आगे है। देखिए यूरो USD ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आएगा यहाँ पे कंटिन्यू। तो ये एक टिप होगी कि आपको अपने DXY को यहाँ पे ऐड करके रखना है, और इसके ऊपर आपको ऑलवेज नज़र रखनी है कि इसके ऊपर क्या हो रहा है और ये US में क्या चल रहा है। ये एक कमाल की टिप है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं एकदम से इसको ओपन करता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और मैं देखता हूँ कि डॉलर में डॉलर की क्या न्यूज़ है, ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है। ये आपको एनालिस्ट होना चाहिए कि डॉलर के बारे में क्या चल रहा है। वरना देखिए न्यूज़ से मार्केट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, एकदम से मार्केट फॉल होती है, एकदम से उठती है, वो न्यूज़ का अफेक्ट होता है। इसलिए आपको न्यूज़ में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम बात हैं एक और टिप के बारे में। दूसरी टिप जो है वो ये है कि जब भी आप ट्रेड लगाते हो फ्रेंड, ट्रेड लगाने से पहले आपको एक चीज़ का करना होता है। यहाँ पे जब एनालिसिस करते हो, देखिए होता क्या है हमारा हमेशा मार्केट में, हम इसको थोड़ा सा बड़ा ले जाऊंगा। आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हो, उसमें एक चीज़ दिक्कत आती है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको बोलूँगा कि जैसे यहाँ पे इसका ये सपोर्ट एरिया आ रहा था, यहाँ पे देखिए अब ये वाला एरिया सपोर्ट था, और नीचे वाला एरिया देखिए ये इसका रेजिस्टेंस था, ऐसा। और थोड़ा सा और इसको छोटा करूँगा ताकि आपको और समझ आए। ये कमाल की चीज़ है। आपका जो पैसा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप हमेशा लॉस खाने से आपका 80% बच जाओगे आप। जैसे ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट का एरिया था, आ रहा था इसमें बीच में। अब जब मार्केट चलती है, देखिए आपने देखा होगा, आप यहाँ से मान लो नीचे के लिए आप क्या कर रहे हो, आप सेल लगा रहे हो यहाँ से, या यहाँ पे आपने सेल लगाया मान लो। आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने सेल लगाया, यहाँ से आपने सेल लगाया नीचे के लिए, आपका टारगेट नीचे है, मार्केट यहाँ से बैग गई, आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा स्टॉप लॉस जहाँ पे आपने लगाया हुआ है। आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा, ऐसे नीचे की तरह यहाँ पे टारगेट रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट आधे रास्ते में मार्केट जो है वो घूमती है। जैसे यहाँ पे आपको आपने देखने को मिला, थोड़ा सा मार्केट क्या होती है ऊपर चले जाती है ऐसे, फिर बैक आती है यहाँ पे टारगेट के लिए। देखिए हिट हुई है यहाँ पे नीचे आके, लेकिन यहाँ पे
पहले नीचे आई फिर ऊपर गई और जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था वहाँ पे लग के थोड़ा सा ऊपर निकल गई और बाद में आपका टारगेट हिट हुआ। सेम ऐसा यहाँ पे हुआ, देखो फ्रेंड्स। अब मान लो आपने यहाँ पे रखा था, यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ से देखिए यहाँ जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है फिर नीचे आई है, जो आपका हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था वो प्रॉपर कवर नहीं हुआ है। होता क्या है एक्चुअली, देखिए हमारा जो ये एरिया होता है जो हम यहाँ पे मानते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, हम एकदम लेवल पे हम लगा देते हैं। तो आप ये गलती मत करना, मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं और बाद में बोलते हैं ना कि हमारा यार टारगेट हिट हो, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन बाद में मार्केट ने वहाँ पे हमारा टारगेट दिया था लेकिन हमारा पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसलिए अगर मान लो यहाँ पे आपका ये टारगेट है, आपको एनालिसिस ऐसे ही करने की यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस, यहाँ पे मेरा सपोर्ट, लेकिन आपको एक और लाइन यहाँ पे उठानी है जिसमें आपको 1 या 2 पिप का गैप डालना है, इतना सा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। क्योंकि कभी कभी मार्केट में जब बूम आता है तो थोड़ी सी लाइन जो है ना ऊपर चली जाती है, आपका वहाँ पे टारगेट हिट होता है और फिर मार्केट बैक आती है। आपको फिर बहुत पछतावा होता है कि यार मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया यार, आप क्या करो, मैं लगाता नहीं दूसरा ट्रेड। लेकिन आप देखते हो बाद में कुछ ही टाइम के बाद वही आपने जो टारगेट लगाया होता है वो हिट होता है। स्टार्टिंग में मेरे साथ ये हो रहा था, जब से मैंने ये चीज़ अप्लाई की है मेरे ऑलमोस्ट 90% ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हिट होने से बच रहे हैं। जब भी मेरा मतलब होने वाला होता है तो मैं कुछ पिप्स, ज़्यादा नहीं करना है आपको। ये नहीं कि आप नहीं लगाओगे, आप बोलोगे कि आप मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे तो आएगी आएगी, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको नहीं लगाना, आपको लगाना है। बस जो ये थोड़ा सा होता है ना, ये थोड़ा सा देखिए मतलब लेवल से ऊपर ही नीचे आता है, आपको इसका ध्यान रखना है। इससे बचने के लिए आपको 1-2 पिप ऊपर नीचे लगाना है, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। आपको थोड़ा सा, जैसे ये लेवल यहाँ पे आ रहा है पूरा प्रॉपर, तो मार्केट हमेशा इसी लेवल पे नहीं जाएगी, थोड़ा सा 1-2 पिप मार्केट नीचे ऊपर आती है हमेशा। तो आपको क्या करना है, उससे बचने के लिए उस 1-2 पिप से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। इन दो चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। एक आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है DXY, आपको हमेशा डॉलर पे नज़र रखनी है। दूसरा, जब भी आप ट्रेड लगाते हो तो जब आप स्टॉप लॉस और टारगेट देते हो आपको हमेशा यहाँ पे ये डाल के रखना है अपना एक्स्ट्रा वाला। एक और चीज़ आती है उसके बाद, देखिए जब भी आपको मैंने बोला था कि बेस्ट टाइम क्या होती है मार्केट में ट्रेडिंग की, और वहाँ पे एकदम से जब बूम आता है, अब मान लो आपने यहाँ से लगाया, देखिए यहाँ इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपका ट्रेड लगाया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपने ट्रेड लगाया हुआ है, यहाँ से आपने सेलिंग का बनाई है पोजीशन यहाँ तक के लिए, जिसमें 20 या 30 पिप का है, आपने टारगेट रखा है यहाँ पे। लेकिन आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी साढ़े जो बेस्ट टाइम यहाँ पे मतलब मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट होता है, आपको एक लंबा सा, अगर आप मार्केट में बैठे हो, मतलब आप बैठे हो मार्केट में, आपको थोड़ा लंबा सा ट्रेड लगाना होता है, मतलब लंबा आपका टारगेट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, एक लाइन ऐसी कैंडल बनती है जो मार्केट में एकदम से तेज़ी से आती है। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहीं पे ऐसा होता है। जब क्या होता है मार्केट में एकदम से बूम आता है, ये देखिए यहाँ पे आप ये एग्जांपल देख लीजिए, ये एक कैंडल बनी है जो एकदम से पतली सी कैंडल ऊपर चले गई है बहुत तेज़। अब मान लो यहाँ से आपने लिया तो आपका टारगेट यहाँ पे होता, लेकिन अगर आपने टारगेट अपना ऊपर रखा होता एक्स्ट्रा थोड़ा, तो क्या होता है मार्केट एक सेकेंड में जाती है ऊपर फ्लो के लिए और टच होकर वापस आ जाती है बैक उसी तेज़ी से। तो अगर आपका टारगेट थोड़ा दूर होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, वरना क्या होता है जब तक आप जाओगे क्लोज को, ट्रेड को क्लोज करने के लिए मार्केट तब तक बैक आ गई होती है। इसलिए आपको टारगेट हमेशा लगा के रखना था, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी सेकंड में एकदम से फ्लो में आती है और आपका टारगेट हिट करके वापस आ जाती है बैक। लेकिन अगर आपका टारगेट होगा ही नहीं, मान लो आपको बोलते हैं ना वो मुंह में आया, हाथ में आया लेकिन मुंह ना लगा, तो वही हाथ में आपको आता है लेकिन मुंह नहीं लगा, आप खा नहीं पाते हो, प्रॉफिट आपको दिखता है, आपके अकाउंट में प्रॉफिट हुआ भी, लेकिन आप उसको क्लोज ही नहीं कर पाए क्योंकि आपने टारगेट नहीं दिया है। जब तक आप टारगेट को क्लोज करने के लिए जाते हो तब तक वो वापस आ गई होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही सेकेंडों की बात होती है। इसलिए ऑलवेज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे देखिए, आप एक बूम आया यहाँ पे, ये मैं देखने की ट्राई कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो पतली सी यहाँ पे कैंडल बनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 50 से 60 पिप का यहाँ पे डिफरेंस है, और मार्केट क्लोज फिर नीचे हुई है। मतलब यहाँ से अगर ओपन हुई थी 50 पे से अगर ओपन हुई तो 200 तक गई है, लेकिन फिर 40 पे क्लोज हो गई है, मतलब लॉस में क्लोज हुई, जबकि इतना प्राइस ऊपर जाने के बाद भी फिर नीचे लॉस में क्लोज हुई है। इस चीज़ को समझो। इसलिए टारगेट कंपलसरी होता है, और आपको अगर आप लाइव बैठे हो तो आपको अपना टारगेट थोड़ा एक्स्ट्रा डालना है। भाई बूम आएगा तो थोड़ा मेरे को एक्स्ट्रा डालना, वो नहीं कि यहीं पे, यहाँ पे टारगेट तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन आपको टारगेट डालना है, ये कंपलसरी। आप एक्स्ट्रा डालो या ना डालो, लेकिन टारगेट डालना है। क्योंकि टारगेट नहीं डालोगे, आप बोलोगे मैं बैठा हूँ यार, मैं टारगेट क्यों डालूँ, मैं खुद ही क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने में आपका 1 सेकंड के अंदर भी आप तब तक मार्केट वापस आ गई होती है। जो बूम बनती है, जो लाइन बनती है, ये 1 सेकंड का काम होता है और वापस मार्केट आ जाती है नीचे। आप जब तक देखते हो तब तक वो वापस आ गया होता है लॉस में फिर से। इसलिए टारगेट हमेशा डालना है। तो इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक, आपको DXY को देखना है। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा, मैंने आपको बोला कि कुछ भी ऊपर नीचे डालना है, ज़्यादा नहीं। ये नहीं बोलना कि आप लगाओगे ही नहीं तो क्या होगा, बैक तो आएगा, ऐसा नहीं होता कि कंपल्सरी नहीं है बैक नहीं आएगा। जो आपका टारगेट बनता है वो, जो आपका स्टॉप लॉस बनता है वो आपको डालना है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 पिप ऊपर डाले, ताकि ये जो
यहाँ पे टेल जैसी बनती है ऊपर नीचे, इससे आप बच पाओ, बस इसके लिए। बाकी आपको टारगेट डालना है जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है।